हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल की रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेयर इज रिटन एज 2, कैट इज रिटन एज 1, हाउ विल रिक्शा बी रिटन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती है, देखो। रेयर, अगर मैं इन सब के क्या करता हूँ, सपोज करो इन सब के जो ऑपोजिट वो रहते हैं लेटर, उनके मैं क्या लिखूँ, प्लेस वैल्यू लिखूँ, या इसकी प्लेस वैल्यू लिखूँ, तो टू तो बनेगा नहीं। तो टू कैसे बन सकता है, देखो। अगर देखें तो वोवल और कॉन्सोनेंट का वो सीन हो सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 1 2 2 आ रहा है। नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, यहाँ पे 1। हाउ विल रिक्शा, रिक्शा के अंदर कितने वोवल्स हैं, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो नंबर ऑफ वोवल्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए सर्टेन code language, did is coded as 494, dear is coded as 4518, and bent is coded as 2540. How will for be coded in that language, ठीक है। तो ये बोला हुआ है, तो देखो did बोला हुआ है, DID, फोर आई के ऊपर क्या होता है, IJK, आई थिंक कितना रहता है, ये 9 रहता है, हाँ 9 हो गया ये, और ये हो गया फिर से 4, ठीक है। 494 मतलब डायरेक्ट इसी का वो लिख दिए। अब देखो डी आर बोला हुआ है, DEAR, ठीक है। डी के ऊपर 4 रहता है, ई के ऊपर 5 रहता है, ए के ऊपर 1 रहता है, ठीक है, और आर के ऊपर कितना रहता है, 18 रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो सिंगल वर्ड है, मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू है 494 है। DEA की भी 451 आ रही है, मतलब सिंगल वो आ रहा है, नंबर आ रहे हैं। आर की जगह पे 2 आ रहा है, कितने, 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, आपको राइट साइड का जो सबसे लास्ट वाला आ रहा है वो लेना है, ये 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो 1 को मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो बेंट वर्ड दिया है, BENT, बी के ऊपर कितना रहता है 2, ई के ऊपर 5 रहता है, एन के कितना होता है 14, और देखो टी के ऊपर कितना होता है 20। तो मुझे क्या क्या लेना है, मुझे ये वाला नंबर जो लेना है, राइट साइड के नंबर ही पिक करने हैं। तो 1 को मैं कैंसिल कर दूंगा, 2 को भी कर दूंगा, तो कितना आया 2540। अब मुझे 4 का बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए। तो एफ का कितना होता है, ABCDEF 6 हो गया ये। ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18, ठीक है। तो 1 और 1 को हटा दो, तो 658 क्या रहेगा, आंसर रहेगा 658। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या किया हमने, सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो RA प्लस एफ इज कोडेड 246 एंड AB प्लस JC इज कोडेड एज 115, हाउ विल AC प्लस BD बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक। और ये देखो SSC में भी आ चुका है, MTS में 2022 में। तो देखो R जो है ना, R का कितना रहता है 18 रहता है, ठीक है। A का कितना रहता है 1 रहता है, ठीक है। सो RA कितना हो गया, इसको हमने कैसे लिखा है उन्होंने, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 181, इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। तो 181, देखो ये तो 181 बन गया। हमने किया क्या, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट जो हमारी डिजिट्स हमको एज इट इज लिखती है 18, उसके आगे हमने 1 लगा दिया, 181 कर दिया। एफ ई एफ ई कितना होता है, ABCDEF 6 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। कि सिंगल डिजिट के नंबर है तो 6 और 5 ऐसे लिखती है मैंने। तो 181 और 65 को अगर मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो कितना आता है 5 और 1 6, ठीक है। 6 6 12 13 14, और एक ऊपर 2 246 आ रहा है, तो देखो 246 आ गया। आगे क्या बोला है, AB प्लस JC, तो ए के ऊपर कितना रहता है 1, ठीक है। बी के ऊपर कितना रहता है 2, तो 12 प्लस, और जे और सी पे कितना रहेगा, देखो जे जो रहता है 10 रहता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 10, जे को, और सी के ऊपर कितना रहता है 3 रहता है, तो 103 करके लिखूंगा इसे, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ गया। अब 103 और 12 कितना हो गया, 110, 100, 110, 13, 115 हो गया, ठीक है। 115 प्लस 65 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा
नहीं सॉरी, ये 115 रहेगा, 65 इसमें थोड़ा ना ऐड करेंगे क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया है जेसी को। अब बचता है ए बी और बी डी। तो ए सी क्या है, देखो ए है 1 और सी है 3, तो 13 मैंने ए सी का जो लिखा मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा कर देता हूँ, 13 लिख दिया। और बी डी का क्या कह रहा है, बी के ऊपर कहता है 2 4 24, ठीक है। 13 और 24 कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 37। तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 37, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। आए क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए सी डी इज कोडेड एज 12, बी ई एस कोडेड एज 10, हाउ विल ई सी जी बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो ए सी डी लिख देता हूँ, ठीक है। ए का होता है 1, सी का कितना होता है 3, डी का होता है 4, 134। अब करना क्या है, इससे बन रहा है 12, 12 कैसे बनेगा, 4 5 6 7 8, ऐड करने पर क्या हो रहा है, ऐड करने पर क्या हो रहा है, 12 नहीं बन रहा है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना आता है ये, 4 3 12, 12 इंटू 1 12, तो 12 आ गया यहाँ पे। आगे बोल रहा है बी ई ए, बी पे रहता है 2, ई पे कितना रहता है 5 और ए पे रहता है 1। तो 2 इंटू 5 इंटू 1, 5 टू 10, 10 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 1 कितना हो गया 10। और ई सी जी, ई पे 5 रहता है, सी पे 3 रहता है, जी पे 7 रहेगा, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 7 15। देखो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, ठीक है। कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बोल रहा है अब देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रीड द कोड इज कोडेड एज 1823, decode the code is coded as 423, code is easy is coded as 395, how will make one code be coded in that language। तो देखो ये एक चाइनीज़ कोडिंग की तरह है, लेकिन हम उसे वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। देखो रीड द कोड दिया है, डिकोड द कोड दिया है, तो कोड और कोड कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन वैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये ना देखो READ, रीड द कोड, रीड द कोड है 1823, डिकोड द कोड, इसका क्या दे रहा है 420 और 3, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कोड इज इजी 3 9 और 5, ठीक है। हाउ विल मेक वन कोड, मेक वन कोड, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉमन वर्ड देखो, द कोड आ रहा है, मतलब 3 और 20 3 और 20, तो मतलब रीड का जो कोड आएगा वो क्या निकल के आएगा, रीड आ जाएगा आपका 18, क्योंकि कॉमन क्या आ रहे हैं इन दोनों में देखोगे तो द कोड कॉमन है पहली दूसरी स्टेटमेंट में। तो दो कोड के लिए कौन कौन से सेम कोड है, एक 3 है 20 और 20 है, बस डिफरेंट कोड ही है। तो रीड का कोड 18 हो गया और डिकोड का कोड 4 हो गया, ठीक है। डिकोड का कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो कोड जो है इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो कोड का कोड क्या आ जाएगा 333, कोड का कोड आ गया यहाँ पे 3, ठीक है। और द का कोड क्या रहेगा, फिर द का कोड 20 आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अब देखो इज ईजी रहता है मेक वन कोड, ठीक है। मेक वन कोड, देखो कोड का जो है ना, कोड में क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने बोला कोड पे 3 आना चाहिए, ठीक है। 3 आएगा, मेक और 1, ठीक है। अब ये वाले कोड कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो चलो आपने लिख लिया, लास्ट में 3 आ रहा है। तो वैसे तो 3 देखा जाए तो मेरा कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही मेरा क्या होगा आंसर रहेगा। एक तो ये पैड तरीका भी है इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, मुझे कोड ऑलरेडी पता है, तो मुझे बीच वाले को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे को आंसर निकल गया। लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए तो देखो रीड द कोड दिया है, आर के ऊपर जो प्लेस वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 18 रहती है, टी के ऊपर जो रहती है वो 20 रहती है, और सी के ऊपर 3 रहती है। तो ये क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पहले पहले जो अल्फ़ाबेट है उसका इन्होंने प्लेस वैल्यू लिखा है यहाँ पे। जैसे डी का क्या आता है 4 आता है, ठीक है। टी का फिर 20 आ गया, सी का 3 आ गया, ठीक है। सी का 3 आ गया,
आई का 9 आ गया और आई ई का 5 आ गया, ठीक है। अब एम का कितना होता है 14, सॉरी 13 होता है, ठीक है। ओ का रहता है 15, तो 13153 13153। देखो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। तो गाइस ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस वर्ड इज रिटन एज ये, ओवर कोड इज रिटन एज ये, एंड हाउ विल मिटन बी रिटन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो फिलीस वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ FLEECE, और इसका जो वो दिया है बन के, वो क्या दिया है, ये वाला वर्ड EFCLE और E, ठीक है। तो ये बन कैसे है यहाँ पे, देखो ये अल्फाबेट्स को क्या किया है उन्होंने, साइड साइड किया हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो पहले तो मैंने लास्ट का ले लिया, ठीक है। एफ के लिए क्या लिया मैंने, ये वाला ले लिया पैटर्न, ठीक है। देखो एल ये हो गया, ई ये हो गया, और फिर से ई हो गया, और सी के लिए हो गया ये, ठीक है। तो इस टाइप का पैटर्न बनाना है हमें हर एक उसमें। तो मिटन देख लो, मिटन MITTEN, मिटन अगर मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा पहले, देखो एन जो आ जाएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो सब एन से ही स्टार्ट है, तो अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है। एम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो एन एम से कौन सा स्टार्ट है, ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट है, तो सी और डी में से ऑप्शन होगा। देखो ई भी कॉमन है यहाँ पे, बस मुझे ये चेक करना है फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, देखो फोर्थ मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा क्या आएगा, ये हो गया। अब ये जो है ये वाला जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ई जो है यहाँ पर आ रहा है, NME ए भी यहीं पर है, ठीक है। आगे वाला कौन सा वर्ड है, फोर्थ वर्ड है ये, ठीक है। तो ये इसका आ रहा है, आई यहाँ पे आएगा, MNEI मतलब ऑप्शन आपका क्या है, बी ही करेक्ट आंसर है। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब पता चल जाए कि हाफ में आप हमारा आंसर आ जा रहा है और कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन का है नहीं दिए, देखो NEMI NI NM NMEI तो यही वाला ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है, 7th और 8th में लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखो ये वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सर्टेन, देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बोला है, हिस्ट्री इज कोडेड एज दिस वर्ड एंड रिकॉर्ड इज कोडेड एज दिस वर्ड, हाउ विल आर्चीव बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो हिस्ट्री का देखो HISTORY, हिस्ट्री से उन्होंने क्या किया है, SRHGLIB, देखिए ये वर्ड, तो ये वर्ड कैसे बन रहा है, देखो ऑपोजिट लेटर्स यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है। एच का ऑपोजिट एस रहता है, आई का आर रहता है, एस का एच रहता है, टी का जी रहता है, ओ का एल रहता है, आर का आई रहता है, और वाई का बी रहता है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट लेटर वाला क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आर्चीव बोला हुआ मुझे, तो देखो ए का ऑपोजिट क्या होता है, जी रहता है, ठीक है। तो जी से ये तीनों वर्ड स्टार्ट है, आई भी है आगे, आई भी है, एक्स भी है, एक्स भी है, यहाँ पे भी एक्स है, आगे एस दिया है, यहाँ टी दिया और एस दिया है। तो फोर्थ वर्ड देख लो 1 2 3 4, एच का ऑपोजिट क्या रहता है, एस रहता है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एस के आगे आ रहा है जी और आर, तो आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर रहता है, ठीक है। आई का क्या रहता है, आर रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो ऑपोजिट लेटर एकदम से याद हो तो आप क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे आर्चीव लिख देता हूँ, ARCHIVE। ए का क्या रहता है, जी रहता है, आर का क्या रहता है, आई रहता है, सी का रहता है एक्स, एच का रहता है एस, आई का आर, वी का क्या रहता है ई, और ई का वी, ठीक है। तो ये आंसर आपका बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 के बोल रहे हैं, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट ग्रेट इज कोडेड एज 20 15 18 और 7, ठीक है। तो देखो टी का ऑपोजिट क्या रहता है, जी रहता है, देखा जाए तो इन्होंने किया क्या है, जी का कोड क्या रहता है, 7 रहता है। अब देखो ग्रेट दिया ना यहाँ पे GREAT, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, देखो इन्होंने इसको क्या किया है, ऑपोजिट तरीके से स्टार्ट किया है इसकी जो वो की है,
लिखना ये जो नंबरिंग है, देखो टी का जो कोड रहता है वो क्या रहता है 20 रहता है, ठीक है। ए का रहता है 1, ई का कितना रहता है 5 रहता है, आर का रहता है 18, ठीक है, और जी पे क्या रहता है 7 रहता है। तो देखो ये नंबर निकल के आ चुका है, ठीक है। आपको वेल का फाइंड आउट करना है, WELL। तो एल के ऊपर कितना रहता है 12, ठीक है। एल पे 12 रहेगा तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया, फिर से एक मैंने और 12 लिख दिया डबल, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 12 ई पे कितना रहता है 5 रहता है, और डब्ल्यू पे कितना रहेगा 23, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने सॉल्व कर लिया है। तो 9 और 10 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो गैस देखो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सैम्पल को क्या दिया है उन्होंने, ये वर्ड लिखा है, मैपल को ये वर्ड लिखा है, पीपल फाइंड आउट करना है। तो मैं सैम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने सैम्पल लिख दिया। इसको क्या बोला है उन्होंने, RYOLGY। अब देखो ये वर्ड कैसे बन रहा है, एस, देखो QRS, मतलब -S-1 करूँगा तो R आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आएगा, देखो अगर -1 करता हूँ तो R आ रहा है, अगर -2 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है A, -3 करूँगा तो कितना आ जाएगा MNO। देखो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, RO, देखो सैंपल दिया है RYOLGY। देखो O नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ क्या बोला है। RYJ दिया है, देखो RYJ दिया है यहाँ पे, हाँ वही LGY, ठीक है। तो RY यहाँ पे J आएगा इस वाली जगह पे, JIJKLM -4, तो यहाँ पे -5 रहेगा और यहाँ पे -6 रहेगा, यही पैटर्न चलेगा, ठीक है। फाइंड आउट करने को बोला है PEOPLE, ठीक है। ओ, यहाँ पे ओ आना चाहिए, तो ओ से ये तीनों वर्ड स्टार्ट है, आगे सी आ रहा है, सी आ रहा है, CDE, तो यहाँ पे सी ही आएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है LMNO, एल आएगा यहाँ पे, तो ये अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या LMNOP, यहाँ पे भी एल आएगा, देखो यहाँ पे भी जी, यहाँ पे जी आएगा। अब लास्ट का ये बचता है एल और वी, इसमें से क्या आएगा LMNOPQR, नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा, वाई आएगा, YZABCDE। देखो 6 आना चाहिए ना यहाँ पे, -6 ऊपर से, तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये डी है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आर, आर इज कोडेड 87 एंड नॉट इज कोडेड 4197। कैट का मुझे फाइंड आउट करने को पूछा है, तो देखो आर दिया हुआ है ARE, ठीक है। ए के ऊपर 1 रहता है, ठीक है। आर के ऊपर कितना रहता है 18 रहता है, और ई के ऊपर कितना रहता है 5 रहता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आता है 5 × 1 5, और 18 × 5 90, कितना आ रहा है 90। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 90। यहाँ पे मुझे 87 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो 3 लेटर दिए हैं इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 87। आगे वाला वर्ड नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो एन के ऊपर कितना रहता है 14, 15 × T 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 15 दूनी 30, 300 यहाँ हो गया, ठीक है। मतलब देखो 15 × 300, 300 × 14 करूँगा तो कितना आ जाएगा, मतलब 14 × 3, 14 × 3 कर लो सीधा 4, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4200 आ रहा है। तो -3 करना पड़ेगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा 4197, ठीक है। अब लास्ट वर्ड कैट बोला हुआ है CAT, तो सी के ऊपर कितना रहता है 3 × 1 × 20, ठीक है। ये बन गया 60 आ गया, ठीक है। 60 - 3 कितना हो गया 57, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए काफ़ी है, 10 क्वेश्चन हमने टोटल सॉल्व किए हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।
और आपका कोई फ्रेंड या कज़न होगा अगर वो पढ़ना चाहता है रीजनिंग, तो आप मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए @reasoning151, ठीक है। ये मेरा मतलब उसका नाम है यूट्यूब का चैनल का, तो आप उसे कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से आप खुद से पढ़ना। देखो कॉन्सेप्ट कोडिंग टू कोडिंग में बहुत सारे होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ यही वाले कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे होते हैं। ऑपोजिट लेटर हो गया, प्लेस वैल्यू याद रखने वाला हो गया, इंटरचेंज वाला हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग वाले क्वेश्चंस की। बस दो चीज़ें हमेशा आपको टिप्स पे रहनी चाहिए जो मैंने को पहले ही बोला है। ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट लेटर आपको याद रहने चाहिए, और जो प्लेस वैल्यू रहती है, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर ये याद नहीं होगा तो आपको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा साइड में ABCD करके, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए इन कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, टेक केयर। कल और कुछ अलग से क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। तो बाय, टेक केयर।